हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कुमार सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके खुद की चैनल डीएम के चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज हम फिर से मैथ्स का एक नया लेसन डिकोड करने आए हैं। उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। एज पर कंडीशन काफी सारे बच्चों को ये लेसन काफी हार्ड लगता है, इसलिए हमने ये लेसन ले लिया है। वैसे तो कुछ हार्ड है नहीं, अगर आप देखो हमारा पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। हम गुजराती और इंग्लिश दोनों में वीडियो रखते हैं, क्योंकि गुजराती मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ पाए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जो गुजराती के नहीं, तो गुजराती में भी ये वीडियो बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि वीडियो को 2 बार देखना है। पहली बार सिर्फ सुनना है, दूसरी बार आपको लिखना है, घर से थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। हम इस तरह समझाते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि हमारा एक एक वर्ड्स आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है, इंस्पिरेशन का काम करता है, और वो आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर लोग उस तरह एक्सपेंस करके पढ़ाते हैं ना, लंबा लंबा पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज। हम शॉर्ट में खत्म कर देते हैं एक ही बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। अभी इसके अंदर आएंगे सब राइट एंगल, सभी आएंगे राइट एंगल आएंगे। तो राइट एंगल के बारे में हमें एक बात आपको बोलनी है कि ये दोनों एक ही एंगल है। यहाँ पे भी बी राइट है, यहाँ पे भी बी राइट है। हमने सबके मेजरमेंट लिख दिए, लेकिन चेंज क्या होता है तो थीटा चेंज होता है बस। और जब भी थीटा चेंज होता है तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है, सिर्फ थोड़ा सा। आप समझ जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो पहले इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर पाइथागोरस ऑलरेडी आप 8 और 9 में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे लेसन की वीडियो देखना, हर बार पाइथागोरस आएगा, हर बार सॉल्व कराएंगे और आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने थीटा सी लिया है। अभी जब भी थीटा लेते हैं तो यहाँ पे जो होता है ना सामने, उसे बोलते हैं ऑपोजिट साइड। ये आपको याद रखना है बस। जो भी थीटा लिया है उसके सामने की साइड को ऑपोजिट साइड कहते हैं और पास वाली साइड को एडजस्ट साइड कहते हैं। बस सिंपल सा फंडामेंटल। और ये हाइपोटेनस तो दोनों में सेम रहता है। फिर क्या आता है हमारा दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप ये आता है कि हमें हर किसी के फॉर्मूला प्रिपेयर करने होते हैं। तो साइन थीटा तो क्या होता है OS अपॉन H, यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है? तो ये थीटा सी लिया है हमने इसके अंदर, तो ऑपोजिट साइड होगी ये। तो इसका मेजरमेंट कितना है? 3 है। तो 3 अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो 5 हो गया। बस 3 ही प्रिपेयर करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ 3 प्रिपेयर करने हैं। साइन, फिर कॉस। तो कॉस के अंदर हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है तो 5 है, और एस यानी एडजस्ट साइड कौन सी है? तो ये 4 है। तो ये हो गया 4, तो 4 अपॉन 5 है ना। सिंपल, सिर्फ 3 फॉर्मूला प्रिपेयर करने हैं, वो भी एकदम आसान है। टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी क्या है? OS अपॉन एस। सबसे पहले आपको किसको एस कहते हैं, किसको ऑपोजिट साइड, एडजस्ट साइड, हाइपोटेनस, ये प्रिपेयर हो जाए। और हमने आसान तरीके से समझा दिया, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये समझ लिया उसके बाद सब एकदम इजी है। टेन थीटा OS अपॉन एस है, तो OS क्या है भाई? तो 3 है, और इसके अंदर क्या है? 4 है। हो गया सिंपल। अभी हम आए कोसेक के ऊपर। तो कोसेक में दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, H अपॉन OS है, लेकिन आसान भाषा में समझाओगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा का ऑपोजिट है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 अपॉन 3 है ना। आसान, ये 3 ही प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है सेक। तो सेक कॉस का है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस का जो है उसे उल्टा कर दो 5 अपॉन 4, और कॉट 10 का ये 3 अपॉन 4 था, ये क्या होगा? 4 अपॉन 3। यानी गोल गोल आपको ये 3 प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं। सब डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पे थीटा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? थीटा। तो यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे ए हुआ, तो थोड़ा सा हाइपोटेनस सेम टू सेम रहता है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड चेंज हो जाती है। और ये हो गई एडजस्ट साइड। हो गया, हमने लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एच। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है भाई? 4, और एच कितना है? 5। तो देखो यहाँ पे 3 अपॉन 5 था, यहाँ पे 4 अपॉन 5 है। छोटा सा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है, तो ऑपोजिट और एडजस्ट साइड चेंज होता है, और कुछ नहीं है। चलो उसके बाद जाते हैं हम cos थीटा की ओर। तो उसमें क्या होगा? as अपॉन h। अभी आप as एडजस्ट साइड, ऑपोजिट साइड सीख चुके हो,
तो आपको सिंपल सा हो जाएगा। तो एस देखा नहीं तो 3 है और ये हो गया 5। फिर आएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वही OS अपॉन AS, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट साइड। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है भाई, 4 है और एडजस्ट साइड कौन सी है, तो 3 है। हो गया। अभी तो सिंपल हो गया, कोसेक फाइंड करना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन sin थीटा, सिखाया है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 5 अपॉन 4। फिर आएगा sec थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 5 अपॉन 3। फिर आएगा cot थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा, तो भाई tan थीटा का ऑपोजिट कर लो 3 अपॉन 4। दैट्स ऑल, हो गया। देखो आसान से भाषा में थीटा चेंज होता है तो इसकी जो ऑपोजिट होती है वो इसकी एडजस्ट हो जाती है और इसकी एडजस्ट साइड जो होती है वो इसकी ऑपोजिट होती है। सिंपल सा फंडामेंटल है, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। चलो थोड़े से सम सॉल्व करते हैं। 2 ही सम हमने दिए हैं जो आपको यकीनन अच्छे फील होंगे। यहाँ पे लिखा है sin 1/3 दिया है, उसके अलावा बाकी के सारे हमें ढूंढने हैं, बाकी के 5 ढूंढने हैं। तो किस तरह ढूंढेंगे भाई, तो इसके लिए सबसे पहले फिगर आउट करना सबसे जरूरी है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है ए बी और सी। तो मेजरमेंट कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे sin इज इक्वल टू दिया है 1/3, तो हम sin यहाँ पे कोई भी एक थीटा ले लेंगे, sin a ले लेते हैं, दिया होगा आपके अंदर कोई भी a b c एक्सेट्रा कोई भी। तो sin a लिया है तो ये हो गया हमारा थीटा, हो गया। तो ये थीटा ले लिया तो हमें मालूम होगा कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा हमारा ऑपोजिट साइड, ये होगा एडजस्ट साइड और ये होगा हाइपोटेनस। अभी sin थीटा का फार्मूला एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा। याद करो sin थीटा में क्या होता है, तो OS अपॉन S, ये हो गया OS अपॉन S। तो भाई OS इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, H इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो हमें AS ढूंढना है। तो S पर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास फार्मूला है, एक बार S मिल गया तो बाकी के सारे मिल जाएंगे। तो चलिए भाई ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम है S पर पाइथागोरस AC² इज इक्वल टू CB² प्लस AB²। AC इज इक्वल टू 3 दिए हुए हैं, CB इज इक्वल टू 1 दिए हुए हैं और यहाँ पे आएगा AB²। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इज इक्वल टू AB²। तो AB² इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी AB² इज इक्वल टू 8। तो AB इज इक्वल टू 8 रूट में डालेंगे तो 4 टू जा 8 यानी 2√2 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर, एडजस्ट साइड मिल गई 2√2। सिंपल फंडामेंटल है, आप जितना इसके अंदर डूबोगे उतना आपको मालूम होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक दिया हुआ है sin इज इक्वल टू 1/3, तो हमें cosec तो ऑलरेडी मिल जाएगा। cosec इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin यानी 3/1। चलो भाई एक तो सॉल्व हो गया हमारा। अभी cos ढूंढना है। चलो cos A इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, प्रिपेयर किया है, तो क्या होगा AS अपॉन H। AS इज इक्वल टू क्या है 2√2 अपॉन H इज इक्वल टू क्या है 3। हो गया। अभी आएगा क्या आएगा sec A, तो वो तो क्या होगा 1/cos A, यानी इसका उल्टा 3/2√2। दैट्स सो सिंपल। अभी 2 बाकी रहे हमारे, कौन से, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है OS अपॉन AS। तो OS इज इक्वल टू क्या है भाई, तो 1 है और AS इज इक्वल टू क्या है 2√2, यानी यहाँ पे हमें tan थीटा इज इक्वल टू A दिया है, इसलिए अगर C होता तो थोड़ा सा चेंज होता। अभी आएगा cot, तो cot इज इक्वल टू क्या होगा AS अपॉन OS, यानी आप tan का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो क्या आएगा 2√2/1। दैट्स ऑल, हो गया। अभी लास्ट लेकिन सबसे बढ़िया हमने सम लिया है कि आप जब फिगर आउट करते हो तो स्टेटमेंट में आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑलरेडी 2 साइड दी हुई है और 90 दिया है, तो हमें वो 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे A रख दो, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अभी थीटा कौन सा लिया है वो कैसे मालूम होगा, तो देखो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, तो हमें B को थीटा देना है। ओके, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू ऑलरेडी 7 दिए है, BC सॉरी
AC इज इक्वल टू 7 है, BC इज इक्वल टू 25 है। तो तीसरी साइड हमें ढूंढनी है, तो तीसरी साइड ढूंढने से पहले यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी थीटा लिया है, तो ये क्या होगा हमारा ऑपोजिट साइड, ये क्या होगा एडजस्ट साइड, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है एज पर पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमें क्या ढूंढना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, यानी यहाँ पे 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यानी 625 माइनस 49। 625 माइनस 49 हमें करने हैं, आप कर सकते हो। तो आंसर आएगा 500 तो 625 माइनस 49 के 576 आएगा, यानी हमारे पास ए बी का स्क्वायर रूट बचेगा 24। देख लीजिए शायद कोई मिस्टेक तो नहीं है। अभी हमारे पास सब आ गए हैं, तो हमें फिर क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करने हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या है OS अपॉन H। OS क्या होगा 7 अपॉन 25। फिर कोसेक भी ढूंढ लेंगे, कोसेक बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी, यानी इसका रेसिप्रोकल 25 अपॉन 7 हो गया। आसान तरीका, सिर्फ 3 फॉर्मूला प्रिपेयर करने हैं, थीटा और पाइथागोरस ढूंढना है, पूरा लेसन आपका रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, ये एक चीज याद रखनी है कि कोई एक दिया है तो उसके ऊपर से 2 साइड हमें दी है और तीसरी साइड पाइथागोरस फॉर्मूला ही यूज करना है और सीखनी है और आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम ढूंढने वाले हैं cos। तो cos b इज इक्वल टू cos का फॉर्मूला हमें लिखा हुआ है as अपॉन h, as अपॉन h। तो as इज इक्वल टू क्या है, तो आपको मालूम है 24 है, 24 बाय 25। तो sec का आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, ये होगा cos b यानी 25 अपॉन 24 हो गया। अभी सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि tan थीटा आपको सर्च करना है भाई। तो tan b इज इक्वल टू क्या होगा OS अपॉन AS। तो OS इज इक्वल टू क्या है 7 है, AS इज इक्वल टू 24। तो कॉट हो गया एकदम आसान, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन tan b, तो क्या होगा 24 अपॉन 7। बस यही है गिने चुने एग्जांपल जिससे आप गिन सकते हो, हमारी प्रैक्टिस भी आएगी, लेकिन अब एक्सरसाइज में से सिर्फ और सिर्फ आपको यही याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला, उनके रेसिप्रोकल, पाइथागोरस, और ये इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री डिकोड हो जाएगा। जाहिर सी बात है पहला वीडियो है, धीरे धीरे आगे आगे इसके जो स्टेप है वो स्टेप आएंगे, हमारी वीडियो के साथ बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, हर महादेव, ओम नमः शिवाय।